अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। आई एम इरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू ISF एकेडमी। आज हम 10th क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने 9th की सीरीज़ शुरू की हुई है, इसी तरह से आप जो है वो 10th की सीरीज़ इस चैनल पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो हम इक्विलिब्रियम यानी केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि मतवाज़न होना। मतलब देखें, ये अगर ये ऐसे होगा, इसका वज़न ज़्यादा, तो ये मतवाज़न नहीं है। ठीक है, बराबर कह लो कि मतवाज़न होगा तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से हम केमिकल इक्विलिब्रियम अगर देखते हैं तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल्स की बात करेंगे। चैप्टर का नाम है जी केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में आपको मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम का मतलब है मतवाज़न, और इसमें हम केमिस्ट्री चूँकि पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंदर हम जो है वो केमिकल्स को डील करेंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे आगे हमारे पास एक रिएक्शन होता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक A+B, ये एक जनरल रिएक्शन है जो कि कन्वर्ट हो रहा है C+D के अंदर। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम जो है ना वो केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसमें हम देखेंगे रिएक्टेंट क्या होते हैं, इसमें हम देखेंगे प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसी से ही हम देखेंगे कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। उसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि A और B कन्वर्ट हो रहे हैं C/D में। अब इसको मैं जो है ना डबल हेडेड एरो से शो करता हूँ। सिंगल से भी समझाऊंगा। एक सिंगल से शो कर लेते हैं, एक डबल से शो कर लेते हैं। इस रिएक्शन की अगर हम बात करें A और B, ये देखें, ये सिंगल हेडेड एरो है। आप इसको ये समझ लें कि जैसे हमारी ट्रैफिक है। ठीक है, ट्रैफिक आपकी जो एक तरफ जाती है वो वापस नहीं आ सकते। ठीक है, वापस आएंगे तो वार्डन वाला क्या करेगा, उसका चालान कर देगा। चालान से यहाँ पे मुराद ये है कि वापस आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो वापस आएंगे तो इन केस ऑफ ट्रैफिक तो चालान होगा। तो इस केस में क्या होता है, सिंगल हेडेड एरो है। सिंगल हेडेड एरो का मतलब है कि ये A और B प्रोडक्ट ये C और D में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन वापस C और D में वापस A और B में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो डबल हेडेड है या सिंगल हेडेड एरो है, इसके जो लेफ्ट साइड पे होते हैं इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट ने कंबाइन होना होता है, रिएक्टेंट ने रिएक्शन करना होता है, और उन्होंने क्या बनाना होता है, प्रोडक्ट। यानी इस एरो के लेफ्ट साइड पे जो भी केमिकल्स होंगे वो आपके होंगे रिएक्टेंट्स, और राइट साइड पे होंगे उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते। इस केस में अगर देखें, ये इस ऊपर वाले को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और नीचे वाले क्या कहते हैं, रिवर्स, यानी वापस आना। अब इसके अंदर ये जो रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम किस में स्टैब्लिश होती है, इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में स्टैब्लिश होती है। अब देखें, इस ऊपर वाले हेडेड एरो का मतलब ये है, सिंगल हेडेड एरो का, कि A और B कन्वर्ट हो रहे हैं C और D में, लेकिन नीचे वाले एरो का मतलब ये है कि C और D भी A और B में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट
प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट वापस बना रहे हैं। इस तरह का रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना दें और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट ना बनाए, ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं इरिवर्सिबल, यानी वापस ना आने वाले रिएक्शन। एक दफ़ा रिएक्शन हो गया तो वापस नहीं आएगा, यानी जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो रिएक्शन हो गया कंप्लीट। रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, लो जी हमारा रिएक्शन मुकम्मल। इस केस के अंदर जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस केस के अंदर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं कंप्लीट होता? आपको ये क्वेश्चन आता है, व्हाई द रिएक्शन इन why the irreversible reaction does not complete। तो रीज़न इज़ दैट कि इसमें रिएक्शन ना चल रहा होता है, रिएक्शन रुकता नहीं है। जो ए और बी सी और डी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, सी और डी ए और बी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। यहाँ मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहे हैं सी प्लस डी में और सी प्लस डी कन्वर्ट हो रहे हैं ए प्लस बी में, यानी रिएक्शन चल रहा है। अब मैं आपको इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन समझाने लगा हूँ। ए और बी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। अब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कैसे होगा? ए और बी रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, सिमिलरली प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। तो इसके अंदर रिएक्शन चल रहा है। जब रिएक्शन चल रहा है तो कोई ऐसा टाइम आएगा कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन रिएक्शन रुकता नहीं है। रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन चल रहा होता है, लेकिन हमें लगता है क्योंकि एक बैलेंस क्रिएट हो गया कि जितनी चीज़ इधर जा रही है उतनी ही उधर से इधर आ रही है सेम, तो उसके अंदर क्या हुआ? बैलेंस हो गया। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड, इसको मैं आर एफ से, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स के, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो गया रेट ऑफ रिवर्स के, देन इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश। दिस कंडीशन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड is equal to rate of reverse but in opposite direction, that is called equilibrium stage of that reaction. Now we are going toward the definition of reactant, product and reversible and irreversible। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। तो हमने पढ़ा है, ठीक है, ये जो मैंने आपको इसमें समझाया, तो अब हम इसकी वर्ड में डेफिनेशन करते हैं। कि मैंने आपको बताया कि ए और बी जो एरो के इस तरफ होंगे उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स, ठीक है, जिन्होंने कंबाइन होना होता है। ऐसे सब्सटेंस जिन्होंने कंबाइन यानी मिलना होता है और नई चीज़ बनानी होती है, जिन्होंने मिलना है, कंबाइन होना है, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। द सब्सटेंस दैट कंबाइन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ये ए और बी इस केस में, और इस केस में हाइड्रोजन और आयोडाइड जो है कंबाइन होना है, और इन्होंने क्या बनाया? नई चीज़ बना दी, हाइड्रोजन आयोडाइड। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इसी तरह से इरिवर्सिबल रिएक्शन ये वाला था जो वापस नहीं आ सकता, जिसको हमने कंप्लीट सवर करते हैं जिसको, और इसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बना सकते, और इसको हम सिंगल एरो से शो करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट नहीं बना सकते, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हम सिंगल एरो से शो करते हैं और हम इसको देखते हैं कि ये कंप्लीट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, दे आर सपोज टू बी कंप्लीटेड, और ये एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, लेफ्ट से राइट, टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन। सिमिलरली रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या होता है? रिवर्स भी आता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी आता है। तो द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन, जैसे इस केस में प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, इन विच प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है, रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आएगा इधर, ठीक है।
टू फॉर्म, यानी प्रोडक्ट दोबारा से क्या बना दें, रिएक्टेंट। ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन चलते रहते हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, दे नेवर गो टू कंप्लीटिशन। और डबल हेडेड एरो से हम इसको शो करते हैं और ये दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है आपका रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम की समझ आ गई होगी। इसकी 2 एग्जांपल हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।